ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम सेजल जोशी। आज मैं आपको क्रिस्टल के बारे में जानकारी दूंगी। आप सभी क्रिस्टल को जानते हो और डिटेल में आज हम जानेंगे। सबसे पहले दिल से दिल तक हीलिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का ग्रेटिट्यूड। इस वर्कशॉप में आने के लिए भी आप सभी का ग्रेटिट्यूड। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल्स के बारे में। क्रिस्टल्स क्या है? वो स्टोन है या कुछ और है? तो क्रिस्टल, हम जैसी ह्यूमन मदर अर्थ में ह्यूमन टू ह्यूमन आते हैं, ऐसे क्रिस्टल मदर अर्थ के वूम से क्रिएट होते हैं। जैसे डायमंड है, गोल्ड है, आयरन है, इसी तरह कुछ स्पेशल स्टोन आते हैं जिसे हम क्रिस्टल्स कहते हैं। वो हीलिंग एनर्जी को कैरी करते हैं। उसके कुछ वाइब्रेशन होते हैं, कुछ अलग अलग रंग होते हैं, कुछ उसकी स्पेशलिटी होती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट इतने सारे प्रकार है कि आप उनको कैसे यूज करना, कैसे चूज करना, वो सब आपको जानकारी आज यहाँ दी जाएगी। यहाँ कुछ क्रिस्टल्स ऐसे भी होते हैं जो लैब में ह्यूमन क्रिएट करते हैं। हाँ, वो अच्छे होते हैं, उसमें हीलिंग एनर्जी होती है। लेकिन कुछ मदर अर्थ के पार्टिकल्स जो मदर अर्थ की नर्चरिंग के साथ क्रिएट हुआ होता है, वो उसमें कुछ मिसिंग होता है। जैसे गोल्ड, डायमंड और स्टोन, उसमें सबके अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। कुछ आयन बेस होते हैं, कुछ वाटरी बेस होते हैं, कुछ एटम्स अलग अलग डिफरेंट टाइप से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उससे क्रिस्टल क्रिएट होते हैं। उस हिसाब से उसके शेप, कलर, वो सब क्रिएट होता है। और उस बेसिस उसकी हीलिंग के वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, और वो वाइब्रेशन हमें कंट्रीब्यूट करता है अपनी फिजिकल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, मेंटल बॉडी को हील करने के लिए। क्रिस्टल के खुद जैसे बोला, बताया अभी कि उसके कुछ वाइब्रेशन होते हैं, उसके एटम्स अलग होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। उस हिसाब से उसकी वाइब्रेशन होती है। जैसे पंखा चलता है स्लो पे, एसी चलता है स्लो पे, हाई पे, तो कैसी फ्रीक्वेंसी आती है, उस हिसाब से क्रिस्टल के भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशन होते हैं। हम भी मदर अर्थ से बने हैं, क्रिस्टल भी मदर अर्थ से बनी हुई है। तो जब हमारे कुछ इमोशन इम्बैलेंस होते हैं, हमारे अंदर कुछ फियर होता है, कुछ एंजाइटी होती है, कुछ पेन होता है, तो वो एक डिफरेंट वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिसे हम महसूस करते हैं हमारी बॉडी में। अगर हम वो क्रिस्टल के साथ हील करें, क्रिस्टल पहने या अपने घर में रखे, तो वो वाइब्रेशन जो क्रिस्टल के अंदर है, अकॉर्डिंग हमारे वाइब्रेशन जो शिफ्ट हुए, जो हमें पेन करवाते, वो चेंज होने लगते हैं। वो धीरे धीरे हमारी बॉडी को वो कंट्रीब्यूशन देता है जहां हम जॉयफुल हेल्थी वे में अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सके। सिमिलरली हमारे जो वाइब्रेशन क्रिस्टल से आते हैं, ऐसे ही हमारे वाइब्रेशन क्रिस्टल की ओर जाते हैं, और उसमें भी कुछ डिफरेंट या चेंज होता है। आई थिंक यहाँ से तक सब समझ चुके होंगे। अब मैं बताना चाहूंगी क्रिस्टल के कुछ मिथ। क्रिस्टल की कुछ मान्यता ऐसी चल रही है कि क्रिस्टल कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो मैं पढ़ती हूँ, आप नोट डाउन करने अपने क्वेश्चन अगर यहाँ कुछ जरूरत लगे तो। ऑल क्रिस्टल आर नेचुरल। मैंने अभी पहले बताया कि सारे क्रिस्टल नेचुरल्स नहीं होते, कुछ लैब में या मैन मेड भी होते हैं। वो एक मीथ है कि क्रिस्टल सारे नेचुरली होते हैं। एक्सपेंसिव स्टोन आर ऑलवेज जेन्यून। ये भी एक मीथ है, क्योंकि आपके पास एक्सपेंसिव आएगा, वो अच्छा ही आएगा, ये सही बात नहीं होती है। बिगर क्रिस्टल आर मोर पावरफुल। ये भी एक मीथ है। क्रिस्टल्स के अंदर इतनी पावर होती है, वो आप नहीं देख सकते, न तो कोई देख सकते। आपके पास आने वाला छोटा या बड़ा, आपको जिस हिसाब से कंट्रीब्यूशन की जरूरत होगी, उस हिसाब से आपको कंट्रीब्यूशन करेगा। हाँ, कई बार प्लस माइनस होता है कि बड़ा छोटा वो मैटर करता है, लेकिन हर बार वो मैटर नहीं करता है। क्रिस्टल वर्क इंस्टेंटली, ये इंस्टेंटली वर्क करता भी है और नहीं भी करता है। हमारे वाइब्रेशन डीपली कितने हार्मफुल है, उस हिसाब से काम करेगा। हाँ, लेकिन इंस्टेंटली वो ऐसा होता है कि आने के बाद तुरंत ही आपके अंदर शिफ्ट आना स्टार्ट हो जाता है पॉजिटिव मैनर में।
डार्क कलर्स क्रिस्टल्स आर हार्मफुल। नहीं, डार्क वो मदर अर्थ से बने, वो येलो भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं, ग्रे भी हो सकते हैं, डार्क मरून भी हो सकते हैं, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते। वो सारे नेचुरल है, जो हमें पॉजिटिव एनर्जी में कंट्रीब्यूशन करते हैं। ऑल क्रिस्टल नीड क्लींजिंग अंडर मूनलाइट, ये भी एक मीथ है। हाँ, मेजर सेफ और आसान तरीका मूनलाइट में उसको क्लींस करना रहता है। क्रिस्टल को क्लींस करने की हमेशा जरूरत रहती है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन मूनलाइट हर बार पॉसिबल हर एक के लिए नहीं होती है, तो दूसरे तरीके भी होते हैं, यानी ये लिमिटिंग थॉट्स रखना जरूरी नहीं है। ओनली बर्थ स्टोन आर इफेक्टिव फॉर मी, ये भी एक मीथ है। आपका बर्थ स्टोन कोई भी हो, लेकिन इन टाइम पीरियड आपके अंदर जो भी शिफ्ट आता है, वो शिफ्ट के लिए बहुत सारे अलग अलग क्रिस्टल्स की जरूरत रहती है। 7 चक्र के हिसाब से आपको अलग अलग क्रिस्टल्स यूज करने बेनिफिशियल रहते हैं। क्रिस्टल नेवर ब्रेक, नहीं, क्रिस्टल हमेशा अलग अलग रूप में आ जाते हैं, टूट जाते हैं। मैं उसे टूट जाना नहीं कहती हूँ, क्रिस्टल की चॉइस होती है। अगर हमने गोला लिया है तो वो हमारे यहाँ का टूट जाएगा, तो वो अलग शेप में चला जाएगा। अगर हमने स्क्वायर लिया है तो वो ट्रायंगल हो जाएगा या चूरा हो जाएगा। बैठे बैठे कहीं सेफ जगह रखा है फिर भी टूट जाएगा। हाथ से गिरने से कई बार नहीं टूटता है, कई बार टूट जाता है। क्रिस्टल की भी चॉइस होती है कि वो अपना शेप चेंज करने के लिए टूट जाता है, जिसे हमें ब्रेक कहते हैं, वो हो सकता है। और ग्रीन स्टोन्स आर ऑल ग्रीन स्टोन अट्रैक्ट वेल्थ, ये भी एक मीथ है। ग्रीन स्टोन हमेशा आपको सपोर्ट करता है सक्सेस के लिए, अचीवमेंट के लिए। लेकिन कई बार ग्रीन के साथ मिक्स में हमें बहुत सारे कलर के स्टोन यूज करने पड़ते हैं। सिंथेटिक स्टोन लैक एनर्जी, हाँ ये सही है। अभी बताया कि लैब के क्रिएट किए गए हुए स्टोन में मदर अर्थ की एनर्जी नहीं होती है, तो उसमें थोड़ी एनर्जी कम होती है, लेकिन एनर्जी होती है। अब 7 टिप्स फॉर क्रिस्टल शॉपिंग। आप सभी को क्रिस्टल्स कैसे खरीदने हैं, उसके लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, मुझे पता नहीं है। मैं लूंगी तो मुझे फायदा करेगा या नहीं करेगा, मेरे घर में ऐसा, मेरे यहाँ ऐसा, ये सब अपने विचार को साइड में रख के सबसे पहले अपने आप को कैसे क्रिस्टल खरीदना है, उसकी टिप्स है। आप अपने हिसाब से उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ग्राउंड योर सेल्फ बिफोर यू बाय। अगर क्रिस्टल खरीदने जा रहे हो, क्रिस्टल लेने जा रहे हो, तो पहले आपको अपने आप को ग्राउंडेड करना है। फिर आपको किस पर्पस के लिए क्रिस्टल चाहिए, वो क्वेश्चन पूछना चाहिए। आस्क योर क्वेश्चन। जैसे मुझे पेन हो रहा है, तो कौन सा क्रिस्टल खरीदने से मुझे बेनिफिट रहेगा। मुझे मनी चाहिए, तो मनी के लिए क्रिस्टल खरीदने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मुझे कौन सा क्रिस्टल आज खरीदना चाहिए। गो वेर एवर यू आर ड्रॉन। क्रिस्टल की 10 दुकान है, एक दुकान है, आप जाने से पहले पूछो कि आज मुझसे कौन सी जगह से क्रिस्टल खरीदने पे सबसे ज्यादा फायदा होगा। अगर आपके पास एक ही दुकान है, तो आप थोड़ा सर्च ऑनलाइन कर सकते हैं, वहां जाके टच द क्रिस्टल्स। अगर आप डिस्टेंस से मंगा रहे हो, तो ये इंटेंशन देना चाहिए कि जो मेरे लिए हाईएस्ट गुड है, वो क्रिस्टल ही मेरे पास आए। और अगर आप दुकान में पर्सनली जा रहे हो, सेलर के पास जा रहे हो, तो उसको टच करो, फील करो। जैसे आप कपड़ा खरीदते हो तो पहले कैसे टच करते हो कि वाह स्मूथ है, फिर सोना देने जाते हो तो उसकी नक्सारी कैसी है, कैसा लगता है, वो सब चेक करते हो। ऐसे उसे टच करके क्रिस्टल को फील करो। फिर चेक सेलर्स रेपुटेशन। ये सब करने के साथ आपको सेलर की रेपुटेशन भी चेक करनी चाहिए। ऑनलाइन करते समय ये मैक्सिमम यूज करना चाहिए कि नेचुरल स्टोन ही देता है या लैब मेड भी दे रहा है, वो चेक करना जरूरी होता है। डोंट बाय द फर्स्ट थिंग्स यू सी। अगर आपने एक क्रिस्टल देखा, आपको टच हुआ, लेकिन आपके आसपास वाले दूसरा खरीद रहे हैं, तो आपको वो नहीं लेना चाहिए। आपको जो अट्रैक्ट करता है
उसके पास जाकर फिर से अपने आप को ग्राउंडेड करो, फील करो और अपना क्वेश्चन पूछो। किसी भी 10 मार्क वाले से क्रिस्टल लेने से पहले अपने आप को ये जरूरी पूछना चाहिए कि मैं यहाँ से लूं, उसका कैसा रेपुटेशन है और ये जेन्यून क्रिस्टल ही है जो मुझे बेनिफिट करेगा। कई बार डोंट 10 मार्क 10 मार्क वाले नहीं होते, वो क्रिस्टल भी आपको कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो अपने अवेयरनेस के हिसाब से अपने आप को ग्राउंड करके स्मूथली आप चेक करें कि कौन से क्रिस्टल कहाँ से किसके पास से आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए आ रहे हैं। फिर आ, कुछ क्रिस्टल्स के नाम बता रही हूँ यहाँ वर्कशॉप में, जो बेसिक क्रिस्टल्स है जो सबको कंट्रीब्यूट करता है। कई बार कई लोग बोलते हैं कि अपनी एनर्जी के हिसाब से नहीं होते तो क्रिस्टल हार्मफुल होते। ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये क्रिस्टल जो मैं अभी बता रही हूँ वो कॉमनली है, जो सबको अच्छे और बुरे वक्त में पॉजिटिव एनर्जी ही कंट्रीब्यूट करते। कोई क्रिस्टल नेगेटिव नहीं करता है, लेकिन कुछ स्लो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ योर एनर्जी नॉट दैट लेवल। आपकी वो एनर्जी नहीं है जहां आप अभी वो रिसीव कर पाओ, यानी पेन ज्यादा है तो आपको दूसरा लेना पड़ेगा। ये सारे कॉमन है, इसका सभी बिना सोचे यूज करने से नुकसान नहीं होता, लेकिन अच्छा फायदा भी नहीं होता, लेकिन ये सारे कॉमन है जो सब लोग इजीली यूज कर सकते हैं। क्लियर क्वार्ट्स, ये क्लियर क्वार्ट्स हर एक के घर में होना चाहिए। इस ये सबके ऊपर काम करता है, खास करके जो बच्चे छोटे होते हैं जो पढ़ाई में नहीं रहते, उसके पीलो के नीचे रखने से अच्छा फायदा रहता है। स्मोकी क्वार्ट्स, ये आपको हर एक प्रकार की मैनिफेस्टेशन में जो नेगेटिव एनर्जी वो दूर करके आपको मैनिफेस्टेशन में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देता है स्मोकी क्वार्ट्स। आपको मैं स्मोकी दिखाऊंगी, ये दिख रहा है, ये स्मोकी है। इस तरह से थोड़ा ऐसा आएगा। सेट्रेन, वो आपको सेल्फ एस्टीम और प्रॉस्परी करता है। जैसे पहले पूछा कि हर एक ग्रीन स्टोन क्या मनी अट्रैक्ट करने में काम करता है, तो नहीं, उसके साथ सेट्रिन भी जरूरी होता है, क्योंकि वो आपको प्रॉस्परी यानी मनी अट्रैक्ट में भी मदद करेंगे। रोज क्वार्ट्स, ये रोज क्वार्ट्स हर एक तरह के लव इमोशन को बैलेंस करने के लिए होता है। अनकंडीशनल लव, रोमांटिक लव, सेल्फ लव, उस सभी में कंट्रीब्यूट करेगा। ये मेरे पास रोज क्वार्ट्स की पेंसिल वाला छोटा सा रो है। ब्लैक टर्मिराइन, वो प्रोटेक्ट करता है हर एक प्रकार की नेगेटिविटी से और अपने आप को ग्राउंडिंग करता है। ये ब्लैक टर्मिराइन है। फिर रेनबो फ्लोराइड, रेनबो फ्लोराइड आपको डिपेंस इंट्यूशन, प्रोमोस लव एंड फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन। ये फ्लोराइड है, मल्टीपल फ्लोराइड। ये वाटरी बेस होता है, रेनबो की तरह हर एक उसमें कलर दिखते हैं। रेनबो फ्लोराइड मैंने अभी बताया वो। कार्निवाल, ये आपको अपनी लिमिट, जहां भी आपको ऐसा लगता है कि हर कोई आपको डिस्टर्ब कर जाता है, तो ये उस वक्त पहन नहीं जाते जब आपको प्रोटेक्टेड लिमिट देता है, ग्रोथ वाली लिमिट देता है, आपके क्रिएशन को हर एक उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए बाउंड्री तैयार करवाता है कि जहां आप ड्रेन न हो रहे हो। हिमेटाइट, ये प्रोटेक्शन, ग्राउंडिंग के लिए काम आता है। टर्टोइस, टर्टोइस ये आपको लव, प्रॉस्परी एंड पर्सनल पावर के लिए काम करता है। सेलेनाइट, स्पेस क्लींजिंग, चार्जिंग अदर क्रिस्टल, क्लीन स्टोन, रिचार्ज। मैं जनरली हीलिंग लाइन में जुड़ी हूँ, तब से सबको कहती हूँ क्लियर क्वार्ट्स और सेल्वेनाइट आपको रखना चाहिए। सेल्वेनाइट अगर आपके यहाँ कोई क्रिस्टल की प्रोडक्ट है तो आप मूनस्टोन में चार्ज नहीं करते हो तो इससे चार्ज कर सकते हो, क्लींस कर सकते हो। घर में बच्चे बीमार हो गए, नजर उतारनी है, तो उस सभी के लिए सेल्वेनाइट आता है। सेल्वेनाइट के बहुत सारे सोपीस भी आता है, जैसे ये नवग्रह का ट्री है और नीचे सेल्वेनाइट है। तो घर में रखने से आपके 9 प्लेनेट बैलेंस होते रहेंगे, क्लींस होते रहेंगे। आपकी कोई भी एबिलिटी हो, कहीं भी हो आप, तो आपको वो पॉसिबल होगा कि आपके यहाँ कम हो जाए।
तो सेलेनाइट सेल्फ चार्ज डिटॉक्स सबके लिए काम आता है। आप वो अपने घर में 2 क्वार्ट्स तो आपको रखने ही चाहिए। हाउ टू यूज क्रिस्टल्स। आप ज्वेलरी की तरह पहन सकते हो, घर में डेकोर की तरह रख सकते हो। जैसे मैंने अभी ये 9 ग्रह का ये सेल्वेनाइट वाला ट्री बताया, उसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं। फिर ये मनी ट्री है, इसमें सारे मनी के स्टोन है, साथ में पाइराइट का बेस है। आपको दिख रहा हो अच्छे से, इसमें ये है। तो इससे छोटे बड़े बहुत सारे डेकोर पीस आते हैं, जहां आप ऑफिस और घर में रख सकते हैं। आप इसके साथ मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, नहाते समय आपके वाटर पानी में डाल सकते हो। आप सोते समय अपने पीलो के नीचे, बेड के नीचे रख सकते हो। घर के क्लींजिंग के लिए पूरे घर में आप सेलेनाइट से लेकर, जैसे कपूर और सब होता है उसी तरह आप सेलेनाइट से भी कर सकते हो। क्या सेलेनाइट और सारे क्रिस्टल के टी स्टैंड भी आते हैं, टी कैंडल स्टैंड भी आते हैं, डेकोर भी आता है। तो आप कुछ भी ऐसे घर में रखकर उसे यूज कर सकते हो। और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। लास्ट में क्लींजिंग ऑफ द क्रिस्टल्स। क्लींजिंग ऑफ द क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल आपको एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है वाइब्रेशन के थ्रू, वो आपकी एनर्जी भी ले लेता है। तो सारे नेगेटिव इमोशन डायरेक्ट मदर अर्थ में या फादर स्काई में नहीं जाते हैं, तो उसे क्लींस करने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप उसे मूनलाइट में रख दीजिए, वो आधे घंटे से 1 घंटे तक रख सकते हैं, ओवरनाइट रखने की जरूरत नहीं होती है। आप साउंड भी यूज कर सकते हैं, जैसे ऐसे साउंड सिस्टम आती है, ऐसे क्रिस्टल रखकर ये इंटेंशन दे सकते हैं कि जो भी नेगेटिव इमोशन इसमें होल्ड हो चुके वो ट्रांसफॉर्म हो जाए और जहां आए थे वहां चले जाए। सॉल्ट वाटर क्लिनजिंग के लिए कई लोग सजेस्ट करते हैं। उसे मदर अर्थ में या जमीन में जो बोलते हैं उसे खड्डा कर कर 1 दिन के लिए रख सकते हैं, आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, कि उसे फिर से फ्रेश और आपके लिए चार्ज कर दे। सल्वेनाइट टावर प्लेट भी आप यूज कर सकते हैं। कुछ स्टोन ऐसे होते हैं कि मून स्टोन में रख सकते हैं। कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो आप सन में, सनलाइट में रख सकते हैं। कुछ स्टोन वाटर में आप क्लींस करते हो, लेकिन वो सनलाइट और मून में हर एक स्टोन पिघल जाता है, तो उसमें वो केयरफुली रहना पड़ता है। और कितने टाइम पे आप क्रिस्टल को क्लींस कर सकते हैं, तो आप अपनी एनर्जी के थोड़े टेस्ट करने पड़ेंगे। जनरली आप अगर ज्यादा नेगेटिव इमोशन में हो तो एवरी डे, वीक्स, वंस अ वीक और मंथ में 1 बार। जनरली हम लोग मैं ऐसा करती हूँ, हर एक हफ्ते में 1 दिन उसे क्लींस कर देती हूँ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आपको टीचर। जस्ट फर्स्ट यू क्लो आप यहाँ का ये शेयरिंग बंद कर दीजिए। और कुछ? हाँ। और जिनको सवाल हो दे फर्स्ट रेज देयर हैंड्स। सो आप ये स्टॉप शेयरिंग कर पा रहे हो? ओके, आई डिड फॉर इट। ओके, सो जिनको जो भी सवाल है जस्ट रेज योर हैंड, सो आपके सवालों को एड्रेस किया जाएगा। तो सोनल को कुछ सवाल है तो मैं उनको अनम्यूट करना करती हूँ। ओके, थैंक यू सेजल फॉर लवली सेशन। बहुत कुछ आपने समझाया रिगार्डिंग क्रिस्टल्स। तो एक क्वेश्चन ये है कि हम ज्यादातर मानते हैं कि बहुत बार क्या होता है, क्रिस्टल्स टूट जाते हैं, तो हम वो रॉन्गनेस में चले जाते हैं, अरे मेरा क्रिस्टल टूट गया तो कुछ तो बुरा हुआ होगा या ऐसे। तो आप इसके लिए क्या बता सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली क्रिस्टल्स जब गिर जाते हैं तब टूट जाते हैं।
तो ये सोच होती है, ये मीथ है। कई बार हमारे ऊपर आई हुई नेगेटिव एनर्जी की वजह से टूट जाते हैं। कई बार ये होता है कि क्रिस्टल चेंज करना चाहता है अपना, जो भी फीचर्स है वो चेंज करना चाहता है। क्रिस्टल को एक बीइंग ही मानना जरूरी होता है, वो अपने हिसाब से बहुत कुछ क्रिएट करता है। तो ये इट इज सिंपल कि अगर टूट गया है तो आपके ऊपर से बहुत बड़ी मुसीबत टल गई है, और क्रिस्टल उस टाइम पे आपको अपना खुद का नेचर चेंज कर लिया। और कोई क्वेश्चन? या रिंकू आपको अनम्यूट करा है। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सेजल फॉर द वंडरफुल सेशन। मुझे सिर्फ ये जानना है, जैसे उन्होंने कहा कि कोई स्टोन जब गिरता है तो वो खंडित हो जाता है, राइट? तो शुड हाँ। थोड़ा थोड़ा सा ही वो टूटा है, ज्यादा नहीं टूटा है, फुल नहीं टूटा है, तो हम्म। शुड वी कीप दैट स्टोन कि फिर उसको डिस्पोज करना चाहिए, डिस्कार्ड कर देना चाहिए? जनरली मैं ऐसा करती हूँ कि मैं स्टोन को पूछती हूँ कि तुम्हें मेरे पास रहना है, यस आता है तो मैं रखती हूँ। लेकिन मैं आप सभी को वो सजेस्ट दूंगी कि उसे मत निकालिए, वो ऐसे ही रखिए। मेरे यहाँ कुछ ऐसे डेकोर पीस है जो बड़े बड़े टावर के फॉर्म में थे, लेकिन वो गिरते ही टूट गए थे, तो मैंने आज भी रखा है और वो मुझे आज भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे नेगेटिव इमोशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो डिवाइड हो जाते हैं, उसकी एनर्जी को दो भाग में करके उसे ट्रांसफॉर्म कर देते, तो आपको वो रखना चाहिए। अगर ओके, बहुत ज्यादा छोटा छोटा पीस हो गया है तो उसे आपको मदर अर्थ में खड्डा करके रख देना चाहिए। ओके। और ये जो आपने कहा कि क्रिस्टल्स को हमें चार्ज करना चाहिए, यानी कि हमें क्लीन करना चाहिए, तो क्या हाँ, प्रोसेस है, कैसे करना चाहिए? आप सेलेनाइट को यूज कर सकते हो या फुल मून की लाइट में 1 घंटे के लिए रख सकते हो। अगर ऐसा फुल मून आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो मैं सेलेनाइट ही सजेस्ट करूंगी, वरना पूरा नमक आता है उसके ऊपर 1 रात ओवरनाइट आपको रख देना होगा। ये सेफ तरीके सभी ओके, क्रिस्टल पे ओके, जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। यस, नाउ वी आस्क पूनम। हेलो सेजल जी, थैंक यू फॉर अमेजिंग सेशन। थैंक अच्छा, यू। मुझे ये पूछना था कि अगर घर में ओवरऑल वेलबींग के लिए हमें कोई एक क्रिस्टल रखना हो, एक या दो, तो हम्म। हेल्थ वेल्थ है, हैप्पीनेस है, पीस है, हम्म। तो कौन सा एक सजेस्ट आप करेंगे, मतलब कौन सा रखना चाहिए? अगर आप रो क्रिस्टल रखना चाहते हो तो ओवरऑल बीइंग के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ रोज क्वार्ट्ज करूंगी। लेकिन ओके। ओवरऑल बीइंग के लिए आप 7 चक्रा के ट्री, 7 चक्रा के जनरेटर भी रख सकते हो। जैसे मैंने 9 प्लेनेट का अभी ये बताया छोटा वाला, ओके। ये ओके। भी आप अपने घर में रख सकते हो। और उसको रखने की कोई स्पेसिफिक मतलब हाँ। जगह पे डायरेक्शन में रखना है? हाँ, वो डायरेक्शन होती है। इससे सारे वास्तु दोष भी कम हो जाते हैं। तो हाँ। मुझे वो ये जनरल टिप में नहीं आएगा, लेकिन आपके घर की में जो डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव नहीं है उसमें आपको नहीं रखना है, मैं इतना ही कहूंगी जनरल टिप्स में। ओके। ओके, थैंक यू। तो अभी चैट में एक प्रेरणा जी का सवाल है, इससे पहले दीना जी कुछ बता रहे हैं, आप एक बार चेक कर लो। दीना जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। या हाँ, सॉरी सॉरी। थैंक यू सेजल जी। मैं ये थैंक यू। बताती हूँ, ये मेरे पास है ना, इसका क्या उपयोग है ये देखते हैं आप। ऐसा वाइट वाला है और ये है, देखो। ये ट्री है और क्लियर क्वार्ट्ज का ही हाँ, क्लियर क्वार्ट्ज ही है। हाँ, अच्छा, तो इसे इसकी क्लींस कर, यूटिलिटी, ये अभी क्लींस यूटिलिटी क्या करने है? की। हाँ, क्लियर क्वार्ट्ज जनरली ऑल वेल बीइंग के लिए आता है, पीस ऑफ कम रहोगे तो आपकी और रिलेशन में ग्रो अप होगी, सब कुछ होगा। लेकिन अभी इसे चार्ज करना पड़ेगा, ये अभी हैवी चार्जेड हो गया है। तो हाँ, फुल मून में रख सकते हो, अगर आपके यहाँ सेलेनाइट की प्लेट है तो उसके पर भी रख सकते हो, अगर कुछ नहीं है तो पूरा नमक लेकर इसको आप क्लेंस कर सकते हो। और मेरे पास, ओवरनाइट।
हाँ, और मेरे पास क्या है कि छोटे छोटे क्रिस्टल है ना, सब क्रिस्टल छोटे छोटे ऐसे बाउल में रखा हुआ है। तो इसकी क्या इफेक्ट होती है मैं जानती नहीं थी। इसका कोई समवन गाइड मी, एंड मैंने ये सब लिया। ऐसा व्हाइट वाला भी है मेरे पास, वो तो मैंने सुन लिया कि ये सब वो रिवीजन करूंगी, मुझे पता चल जाएगा। लेकिन वो व्हाइट वाला है। और अदर में क्या बोलती हूँ कि सक्सेस के लिए वो ग्रीन वाला है, पूरा ग्रीन वाला लेने का है। नहीं, वो सक्सेस के लिए देखना पड़ेगा, ग्रीन प्लस बहुत सारे आएंगे। ये हमारी बीइंग, हमारी खुद के वाइब्रेशन है जो फील करते हैं सक्सेस नहीं हो रहे, तो उसे अपलिफ्ट करने के लिए कौन सा क्रिस्टल जाएगा, तो उसके लिए 5-6 क्रिस्टल्स होते हैं, सिर्फ एक ग्रीन कलर का नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपके 1-to-1 क्वेश्चन के हिसाब से कर सकते हैं। आप सेट्रिन रख सकते हैं, ग्रीन एवेंचुरस रख सकते हैं, येलो एवेंचुरस रख सकते हैं, ग्रीन फ्लोराइट रख सकते हैं, फिर पाइराइट रख सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्स रख सकते हैं, एमेथिस रख सकते हैं, वो सक्सेस के लिए रोज क्वार्ट्स सब भी रख सब सकते मिला के, हैं। हाँ। सब मिला के। और वो हाँ, मेरे पास छोटे छोटे क्रिस्टल बाउल में रखती हूँ ना, तो वो मैं चालू रखूं या उसको मतलब वो उसे क्लींस करके आपके रूम के सेंटर में रख दीजिए, अच्छा रहेगा। अगर आप सेंटर में नहीं रख सकते तो नॉर्थ में रख सकते हैं, लेकिन क्लींस नॉर्थ करना में। जरूरी और है। ये वाला भी नॉर्थ में रखूं, ये वाला भी हाँ, ये वाला आप हो सके तो आप ईस्ट में रखिए। ईस्ट में। ओके, हम्म। वो मेरा ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ इसके बीच में कॉर्नर आता है मेरे, तो वहां रख हाँ। दूं। हाँ। ओके, थैंक यू। हाँ। ओके, थैंक यू, थैंक यू, हाँ। थैंक यू। हाँ। किसी ने यहाँ प्राइस पूछी है, वो ट्री की 9 प्लेनेट की, उसकी प्राइस है 400 प्लस कुरियर। यहाँ पे प्रेरणा जी का एक सवाल है चैट में कि हाँ। उन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो उनका एक सवाल था कि कैसे पहचान सके कि ये जहाँ से ले रहे हैं वो क्रिस्टल रियल है या रियल नहीं है। तो इसके लिए आपको एडवांस चूज करनी पड़ेगी So if क्रिस्टल possible, can you give का। me one tip to them? So how can they acknowledge? क्योंकि अभी इतना नॉलेज उन्होंने लिया है, so at least you just give the one tip and then other techniques उनको तो सजा आगे। अगर आपके पास पेन, यस, यस। आप उसको फील करो कि कैसा फील आ रहा है, स्मूथ आ रही है तो इट इज मेनली वो रियल होगा। आप पेंडुलम से भी पूछ सकते हो, और सिंपल आप अगर रो है, अगर वो ब्रेसलेट नहीं है तो थोड़ा भाग गर्म करिए। अगर गर्म होता है क्रिस्टल और टूट जाता है, या टूट जाता है तो गर्म हो, एक तो गर्म नहीं होगा, अगर गर्म हो गया तो वो क्रिस्टल रियल नहीं है, पिघल जाएगा या टूट जाएगा तो इट इज मे बी रियल क्रिस्टल नहीं है, वो पॉसिबल है। तो बीच जैसे आप बता रहे हो, इसका मतलब ये है प्रेरणा के लिए कि वो अभी लाइटर करके या एक आग में लगा के वो क्रिस्टल को देखे। क्रिस्टल समझो पिघल जाता है तो क्रिस्टल नहीं, प्लास्टिक है। गर्म हो हाँ। जाता है तो क्रिस्टल नहीं, वो कांच है। और वो गर्म भी नहीं हो रहा है और पिघल भी नहीं रहा है, और वो अपनी टेम्परेचर को मेंटेन रख रहा है, इसका मतलब वो रियल क्रिस्टल है। दिस हाँ, वो लिटिल बिट ही गर्म होगा, बहुत गर्म नहीं होगा, लेकिन उसके लिए 10-15 मिनट उसे गर्म करना पड़ेगा। इज ओके, ग्रेट। ऐसे जस्ट रखा और ऐसे नहीं, 15 मिनट 20 मिनट ओवर हीट करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। ओके, ग्रेट। हम्म। वीना जी, वैसे स्पेसिफिकली क्रिस्टल्स के तो वो यहाँ पर रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। कोई कॉमन क्वेश्चन हो जो अभी तक हमने समझा है, क्योंकि क्रिस्टल सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ये हमने इसलिए कवर किया है कि चलो आप किसी भी क्रिस्टल वाले के पास जा रहे हो, वो आपको गाइड कर रहा है, तो आपको इतनी चीजें समझो, समझ में आती हो, तो वो आपके लिए ईज हो जाएगी कि इसके क्या मिथ्स है, आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे क्लीन कर सकते हो। क्योंकि काफी टाइम हमने एज अ हीलर देखा है कि वो लोग ऐसे बोल देते हैं कि आप सॉल्ट के पानी में भी क्लीन कर सकते हो, या फिर आप सन में रख दो, क्लीन हो जाते हैं। पर जब हमारी सेजल से बात हुई, तब उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली समझाया कि बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो पानी में क्लीन नहीं किए जाते, सनलाइट में नहीं क्लीन किए जाते। आपको मैंने बताया ना नॉलेज कि वो नहीं है। पानी में हाँ, पिघल जाएंगे, सनलाइट में वो रंग छोड़ देंगे। और हाँ, सबसे इसलिए इम्पोर्टेंट, अगर आप घर में यस। पानी भर के रखते हो तो उसमें कीड़े पड़ते हैं ना। अगर आप ब्लॉक वाटर में क्रिस्टल क्लीन करने रखोगे तो वो क्लींस नहीं होगा। आप अगर घर में
बाथ टब है तो उसमें पानी भरोगे, नहाने के बाद निकाल दोगे, उसमें दूसरा कोई नहाना नहीं जाएगा। तो क्रिस्टल को अगर वाटरफॉल की तरह पानी गिराओ, उसमें वो क्लींस करो, तब पॉसिबल है। यस सेजल, पर भरे हुए यहाँ पे पानी में कभी भी नहीं रखना चाहिए, वो नॉट गुड। सॉल्ट वाटर हो तब भी वो नॉट गुड। yes, but the thing है, but I am just telling them कि water में नहीं करे सभी crystal, because you हाँ are covering that topic in the advance, okay, we, as per our talk, yeah. So पानी सभी crystal के लिए पानी नहीं होता है, so make sure जैसे उन्होंने स्लाइड में भी दिखाया है कि हर क्रिस्टल पानी और सनलाइट से क्लीन नहीं होता है। कुछ कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो पानी में और सनलाइट में अपना इफेक्ट छोड़ देते हैं, या तो वो अपने पिघल जाते हैं। सो मेक श्योर कि वो आप इन्होंने आगे भी कवर किया है, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। ये समीना जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो मैम, वेरी नाइस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर द नॉलेज। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम लोग रात को सोते हैं, जैसे हमारे क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हैं, तो वो उतार के सोते हैं कई बार, बिकॉज बाल लंबे, कहीं हाथ लग गया, बैंड इलास्टिक है तो खिंच जाता है। एटलीस्ट मैं तो नहीं पहन के सोती हूँ। तो मुझे ये बताइए कि रात को सोते समय जब हम क्रिस्टल उतारते हैं तो हमारे क्रिस्टल के साथ कनेक्शन कट जाता है या रहता है? क्रिस्टल का कनेक्शन कटता नहीं है जब वो आपके साथ अलाइन किया गया है। तो अगर आपने बाजार से या किसी से ले लिया फिर उसे अलाइन नहीं किया है, तो वो आपके इंटेंशन पे काम करेगा। आप कैसे क्या बोलते हो, अगर मैं तुम्हें रख देती हूँ फिर भी तुम मुझे सेव करना, प्रोटेक्ट करना, तो इट्स ओके। अगर ऐसा एनर्जी अलाइनमेंट हो चुकी है तो वो 24 आप पहनो या ना पहनो, वो काम करता रहेगा। अगर वो हो सके तो आपके पीलो के नीचे रख दीजिए सोते समय, यानी बेड के गद्दे के नीचे, जहां आपका हाथ रह जाता है सोने टाइम पे भी, तो वो भी आपको वहां काम करेगा। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है सेजल जी से? कोई सवाल है जो जो अभी तक उन्होंने समझाया है, बताया है, उसके रिलेटेड आप लोगों को कोई भी सवाल है, दे कैन रेज योर देयर हैंड, सो इससे मैं उनको अनम्यूट कर सकूं और आपके सवालों को वो एड्रेस कर सके। और आपको लगे तो एक बार फिर से आप पूरा रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा जब रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर किया जाएगा। बट मेक श्योर, जैसे हमारी सेजल से बात हुई थी, कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप अपने क्रिस्टल को लेने जाते हो तो उनके जो भी मिथ्स उन्होंने बताए हैं उनको ध्यान में रखिए। कैसे आपको चूज करना है वो ध्यान में रखिए। उन्होंने जो ग्राउंडिंग से लेके टिल द एंड आपको प्रोसेस बताई है वो, और उसके बाद आपको आपने परचेज कर लिए जो एनर्जी से कनेक्ट होके, उसके बाद उन्होंने ब्यूटीफुली समझाया है कि कैसे आपको क्लींस करना है। जब तक आपको इसका डीप नॉलेज नहीं है तो उन्होंने जो भी 3 टाइप्स बताया है वैसे आप उनको वंस अ वीक, डेली या वंस अ मंथ उसे क्लीन किया कीजिए। सो ये था सेजल जी का ब्यूटीफुल नॉलेज जो हमने आज समझा और जाना। और आप में से किसी को कुछ भी क्रिस्टल्स के बारे में परचेज करना है, सो दे कैन कनेक्ट टू मी, आई विल उनका आपका मैं कनेक्शन सेजल जी से करवा दूंगी और आप उनसे परचेज कर सकते हो। और हम आगे जाके सेजल जी से वो भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एडवांस का भी इसका कॉल ले, जिससे हम डीप क्रिस्टल के बारे में नॉलेज जान सके। तो एडवांस इनकेस रहता है सेजल जी, तो आप कौन कौन से कवर कर सकते हो उसमें टॉपिक्स, क्या हमें आप उसमें भी गाइड करेंगे? हाँ, अगर क्रिस्टल एडवांस रहता है तो आपके लिए एक्चुअली कौन सा क्रिस्टल अभी के लिए, क्योंकि हर एक टाइम आपकी एनर्जी चेंज होती है, तो इस हिसाब से सम टाइम में आपको क्रिस्टल चेंज करने की जरूरत है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा, वो डिटेल में समझाया जाएगा। सेकंड आएगा, आप क्रिस्टल कैसे वेयर कर सकते हैं, उसको अलाइन कैसे कर सकते हैं, उसे अगर डेकोर पीस में ले रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए। जैसे एक मीथ है कि ग्रीन कलर का, लेकिन कई बार ग्रीन कलर के साथ आपके हर एक सक्सेस नहीं अट्रैक्ट होती है, तो वो कैसे आपको डिफाइन करना है वो सिखाया जाएगा। फिर आएगा चक्रा बेल, चक्रा के अकॉर्डिंग आपको कौन से चक्रा के साथ करना चाहिए। आप ग्रिड बना के अपने घर में क्रिस्टल को कैसे एनर्जी इनहेल्स कर सकते हो।
ग्रिड बना के मेडिटेशन करके आप मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो, ये सब एडवांस में डिटेल में सिखाया जाएगा। 1 मिनट में रीड कर लेती हूँ और कुछ रह गया हो तो। कैसे आप रियल और नॉट रियल डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से हाँ पहचान सकते हो, ये भी हाँ, आप। वो भी कैसे वो हमें रियल और नॉन रियल में वो क्रिस्टल पहचान सकते हैं। फिर क्रिस्टल का हीलिंग की एबिलिटी होती है, उसे हम अपने हीलिंग स्पेस में कैसे यूज कर सकते हैं डीपली, वो सिखाया जाएगा। फिर कौन से क्रिस्टल सन में नहीं रख सकते, कौन से क्रिस्टल वाटर में नहीं रख सकते हैं, कैसे क्रिस्टल को इस दोनों हिसाब से हीलिंग में यूटिलाइज करना है, वो सिखाया जाएगा। परचेस करते समय और डिटेल में हम क्या ध्यान रख सकते हैं। फिर क्रिस्टल का पर्पस, आप क्रिस्टल किस पर्पस से ले रहे हो और क्रिस्टल किस पर्पस के आपके पास आना चाह रहा है, वो सब वो लैंग्वेज सिखाई जाएगी आपको उस एडवांस में। और क्रिस्टल ग्री हीलिंग जैसे मैंने बोला कि अगर बच्चे हैं तो वो क्रिस्टल को पहनेंगे भी नहीं, खेलने बैठ जाएंगे, तो उनके बेड के नीचे हमें कैसे ग्रिड करके रखनी है। जैसे एजेड पर्सन है, वो उसको बहुत सारे पेन रहते हैं, तो उनके लिए कौन सी ग्रिड आएगी, ये सब डिटेल में 2-3 ग्रिड सिखाई जाएगी। थैंक यू सो मच सेजल फॉर दिस नॉलेज एंड एक्नॉलेजमेंट। तो जैसे कि अभी तक जब तक आप एडवांस को नहीं कनेक्ट करते हो या एडवांस के कॉल हमारे आगे नहीं आते, तब तक मेक श्योर कि उन्होंने जो भी टॉपिक अभी बताए हैं वो भी क्रिस्टल का डीप नॉलेज है। तो जब भी आप लेने जाते हो, एटलीस्ट इतने सवाल आप उस वेंडर से भी करिए कि ये सन में यूटिलाइज क्लीन हो सकता है, वाटर में हो सकता है कि नहीं, इसकी ग्रेड कैसे बनेगी, कौन सी दिशा में रख सकते हो, कैसे पहचानेंगे कि आपके क्रिस्टल्स रियल है कि नहीं। मेक श्योर कि आपके सवालों से ही आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी और आपको क्रिस्टल पहनना, उसके बाद आपको जैसे कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप विदाउट एनी डाउट एक फुल ट्रस्ट के साथ इसकी एनर्जी को आप रिसीव कर पाओगे। So yeah, thank you so much, Sejal. So I just थैंक यू। first stop the recording and then